गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर का लास्ट दो टॉपिक बच रहे हैं। एक है मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल और दूसरा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो ये दो टॉपिक पढ़ाने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर मैं 2 दिन भेजूंगा और इन द मीन टाइम ये चैप्टर अच्छी तरह प्रिपरेशन ले लेना, क्योंकि उसके बाद मैं इस चैप्टर का टेस्ट ले लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मेरिट क्या क्या है? आपके बुक में टोटल 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैंने देखा 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट आपके बुक में जो दे रखे हैं वो एक ही टाइप का पॉइंट 2 बार लिखे हैं, थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज में। तो इसलिए 4 पॉइंट नहीं, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट समझाया है। फर्स्ट पॉइंट, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर which is the most fundamental property of elements। तो आप जानते हो कोई एक एटम पर्टिकुलर जिस एलिमेंट का एटम होगा वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, और इसलिए यहां पे कहा गया है एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होते ही एलिमेंट चेंज हो जाता है। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो बनाया गया है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और इसलिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो बनाया गया है ये मोस्ट साइंटिफिक वे में बनाया गया है। सेकेंड मेरिट, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एक्सप्लेन्स क्लियरली व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज but elements of different groups show different chemical properties। एक ही ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होता है ये मैं कल समझाया था, तो आज और एक बार मैं समझा देता हूं। तो एक ही ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब एलिमेंट्स का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो एक ही ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट्स है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने के लिए उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। और डिफरेंट ग्रुप्स में रहने वाले जो एलिमेंट्स है नेचुरली उसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और इसलिए उन सबके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। थर्ड पॉइंट, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर द पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियडिक टेबल से ये भी समझ आ जाते हैं जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियडिकली चेंज क्यों होता है, क्योंकि आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपीट होता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपीट होने के लिए एलिमेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियडिकली चेंज होता रहता है। ओके, मीन्स यहाँ पे पीरियडिकली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें वापस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल का एडवांटेजेस क्या है? पेपर के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है यहां से क्वेश्चन, तो राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो आपको ये 3 पॉइंट्स मीन्स 4 पॉइंट्स यहां पे लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। फर्स्ट एडवांटेजेस या यूटिलिटी क्या है? द पीरियडिक टेबल has made the study of chemistry
इजी एंड सिस्टमेटिक। पीरियडिक टेबल बनने के बाद केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान हो गया है और सिस्टमेटिक वे में हम केमिस्ट्री को याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। Second point, it is easier to remember the properties of an element if its position in the periodic table is known. कोई एक एलिमेंट का पोजीशन के बारे में अगर हमें पता लग जाए तो वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का किस पोजीशन में है, तो उससे उस एलिमेंट के बारे में या एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता लग जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैग्नीशियम, इनका एटॉमिक नंबर 12 है। तो एटॉमिक नंबर से पोजीशन का पता कैसे लगाते हैं, पिछले कोई एक वीडियो में बताया था और एक बार समझ लो। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 है, इससे पता कैसे लगाएंगे इसका पोजीशन कहां पे है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 2। तो 3 सेल्स यूज हुआ है, तो 3 सेल्स यूज होने के लिए इनका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 3 + 10। सॉरी, 3 + 10 नहीं होगा, पीरियड हो जाएगा यहां पे 3, ओनली 3। और ग्रुप हो जाएगा 2। 10 प्लस ग्रुप में होता है, अगर यहां पे आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 और 8 अगर हो जाए तब उनका ग्रुप नंबर पता लगाने के लिए आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके साथ 10 प्लस करना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए 10 प्लस नहीं करेंगे, तो मैग्नीशियम का पीरियड हो जाएगा 3 और ग्रुप हो जाएगा 2। तो ग्रुप 2 में मेटल्स होते हैं। मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टीज है, अगर पूछा जाए जो मैग्नीशियम मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी ए मेटल। तो ये मेटल अगर कोई नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करे तो किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ऑब्वियसली आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। तो इसका ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, ये मेटल होने के लिए मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो इस टाइप का प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता लग जाता है अगर कोई एक एलिमेंट का पोजीशन के बारे में, मींस पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, पोजीशन के बारे में पता लग जाए तो। ओके, तो यहां पे सेकेंड पॉइंट में यही बताया है, इट इज इजियर टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इफ इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज known. Similarly, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 7। तो इसका भी पीरियड हो जाएगा 3 और ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप हो जाएगा 7 + 10। यहां पे 10 प्लस होगा तो इनका ग्रुप हो जाएगा 17। तो आप जानते हो ग्रुप 14 15 16 और 17, इन सब ग्रुप में नॉन मेटल्स होते हैं। तो ग्रुप 14 15 इसमें सभी नॉन मेटल्स नहीं होता है, नॉन मेटल से स्टार्ट होता है, लेकिन उस ग्रुप का नीचे की तरफ जितना होगे तो उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाता है।
तो इस केस में ग्रुप 17 में जब हम आते हैं तो इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। हेलोजन फैमिली इस ग्रुप में रहते हैं, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल हो जाएगा ग्रुप 17 में रहने के लिए। तो इसके साथ अगर कोई मेटल रिएक्शन करे तो उसमें भी आयनिक कंपाउंड बनेगा। और अगर कोई नॉन मेटल और नॉन मेटल मीन्स ग्रुप 14 में कार्बन होता है, तो कार्बन के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन हो तो उस केस में कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो इस टाइप का प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग जाता है अगर पोजीशन के बारे में पता लग जाए तो। थर्ड पॉइंट, द टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड इफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन। इस पॉइंट में क्या बताया है, तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल 17 नहीं 18 ग्रुप्स हैं। तो इनमें से आपके सिलेबस में जो सब ग्रुप्स है वो ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप जो है इसमें इनर्ट गैसेस होते हैं। बाकी 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 इसमें जो सब एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन अगर करें किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा वो एक बार देख लो। ग्रुप 1, 2 और 13 इसमें मोस्टली मेटल्स होते हैं, और 14, 15, 16, 17 इसमें मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। और इसलिए ग्रुप 1, 2 और 13 का कोई एक एलिमेंट अगर 14, 15, 16, 17 में रहने वाले कोई एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे, उसमें जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। ओके, 1, 2 और 13 में मोस्टली मेटल्स होते हैं, ये आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन ग्रुप 14, 15, 16, 17 में जो नॉन मेटल्स होते हैं ये आपस में केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना सकते हैं। अगर 14, 15, 16, 17 का एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करके अगर कंपाउंड्स बनाए तो उस केस में कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट में, ए पीरियोडिक टेबल चार्ट इज यूज्ड एज ए टीचिंग एड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको एज ए टीचिंग एड हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसका फोर्थ यूटिलिटी है। तो ये चारों एडवांटेजेस या यूटिलिटी है पीरियोडिक टेबल का, इनमें से कोई भी 3 आपको अच्छी तरह याद करना है। और ये लास्ट पॉइंट पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।